जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे शेयर कर रही हूँ और मैं उनकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जो हमारे सत्संग को आगे संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ हर रोज़ ही सत्संग है। गुरुजी के साथ लाइफ एक ब्यूटीफुल लाइफ बन गई है। लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ गई है। गुरुजी ने जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, बहुत सारे मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे जिसमें गुरुजी ने वो चेहरे भी दिखाए और ये भी बताया कि कौन कौन, मतलब मेरे मायके में से भी था कोई, और हमारी जॉइंट फैमिली है, उन्होंने वहाँ के भी लोग दिखाए, मेरे ससुराल में भी दिखाए, मेरी एक फ्रेंड का भी चेहरा दिखाया। और गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें घर से बाहर निकलवाई। कितने सिंदूर धागे, मंदिर में भी कितनी खंडित मूर्तियाँ गुरुजी ने बाहर निकलवाई। गुरुजी ने हर बोला कि जो हम अपने घर के बाहर हर दरवाज़े पे और विंडो पे ओम नमः शिवाय गुरुजी ने लिखने के लिए बोला। और गुरुजी ने बोला कि जो गले में भी ना ओम धारण करने के लिए बोला। और गुरुजी ने ये भी बोला कि हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके वहाँ पे पढ़ना है और उनको भी लड्डू चढ़ाने हैं मोतीचूर के, और ऐसा बहुत कुछ गुरुजी ने करवाया। काली माता को दुपट्टा चढ़ाना है ना। और मैं यूएस में रहती हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाई, लेकिन मैंने मम्मा को बोला, मेरी मम्मा ने किया। और कुछ दिन पहले ही गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैंने सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत टायर्डनेस फील होती थी अपनी बॉडी में, कभी भी कहीं पे भी पेन शुरू हो जाता था। और मतलब कुछ दिन तो ऐसे होते थे कि मन करता था कि सिर्फ मैं लेटी ही रहूं। बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होते थे, लेकिन गुरुजी ने वो सब कुछ ठीक किया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हम गुरुजी का शुक्राना कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ जो वो हमारे लिए करते हैं, कई बार तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब हम लोग लायक भी हैं गुरुजी के, बिकॉज़ गुरुजी हमारे इतने जो कार्मास हैं जो बैड होते हैं, उसके बावजूद हमें
अपनाते हैं और हम पे अपनी कृपा करते हैं। और हर रोज़ हम गलतियाँ करते हैं और हर रोज़ हमें बख्शते हैं। और हमारी इतनी प्रॉब्लम्स, इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ये सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकता है। और गुरुजी कहते थे कि किसी और की बीमारी या किसी और के मर्ज़ अपने ऊपर लेने का जो ऑर्डर्स हैं वो सबके पास नहीं है। वो एक सिर्फ जो पूर्ण सद्गुरु हैं, जो महाशिव हैं, उनके पास है। और वो हमारे गुरुजी हैं, इसलिए वो हमारे सबकी बीमारियां, सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और पता नहीं ऐसा क्यों फ़ील होता है कि हम लोग उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं। मतलब हम ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, हम इसमें भी वो हमारी ही भलाई करते हैं कि हमारे कर्म कटें। ऐसा एक सिर्फ परमात्मा हो सकता है जो जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वहाँ पे हम लोगों को, मतलब इंक्लूडिंग मी, आई एम सेइंग कि एवरीबडी हैज़ द एक्सपेक्टेशन। अगर कोई तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी काम करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो भी हमें रेसिप्रोकेट करे। लेकिन वो एक पूर्ण परमात्मा है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हमारे लिए इतना कुछ करता है। और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि हमें अपना टाइम उनको ही देना चाहिए, क्योंकि हर जगह, चाहे जब हमें कोई दुख आता है तो कौन हमारा साथ देता है? कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ एक वो परमात्मा है जो हर जगह हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। हमारी हमारी जब एक्चुअल प्रॉब्लम आती है उसको रिज़ॉल्व करते हैं। और गुरुजी तो छोटी छोटी चीज़ों में, अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आई है, मेरे मन में एक थॉट आया है, गुरुजी उसका मेरे को सत्संग सुना देते हैं। इतना ध्यान, एक मतलब कैसे रख लेते हैं गुरुजी। सम टाइम आई गेट शॉक्ड कि ऐसा इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है। तो गुरुजी हमारे साथ हर पल हैं, हर लम्हा है, हर क्षण है, और इसका एहसास वो दिलवाते रहते हैं। हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें सत्संग में दिलवाते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सत्संग सुनवा के रिज़ॉल्व कराते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हमें मैसेजेस देते हैं, हमें हर रोज़ गाइड करते हैं, हमें ये बताते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और हमें कहाँ ठीक करना है अपने आप को। हम इंसान बार बार गलतियाँ करते हैं और वो हमें हर रोज़ बख्शते हैं। और जब हमारी बारी आती है ना किसी को माफ़ करने की, तो हम ये बोलते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। बट उस परमात्मा को सोचो, वो बिना हमसे ये बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो हमें बख्श देते हैं। वो वही बोलते हैं कि हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए, लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये सीख देने के लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। बिकॉज़ इस संसार में ना हम इन चीज़ों में इतने फंसे हुए हैं कि हम लोगों को इतना जज करते हैं कि किसने हमारे साथ कैसा किया, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। लेकिन गुरुजी हमें ये बताते हैं कि हर कोई संसार में किसी रीज़न से हमारी लाइफ में आता है। कोई लोग हमें कर्म कटवाने आते हैं और हर कोई हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। सो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, ये बताने के लिए गुरुजी कि हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। धीरे धीरे, हालांकि वो एक परफेक्ट इंसान पता नहीं वो बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट गुरुजी ने हमें उस मार्ग पे चला दिया है, हमें ये बता दिया है कि ये रास्ता है, अब तुमने इस पे चलना है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी की कृपा से गुरुजी की कृपा से एक बहुत अच्छा सत्संग हमारे घर पे हुआ। और मुझे ना बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि कैसे सब कुछ होगा, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हैं। जब चाय प्रसाद बनाने की बारी आई तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जब लार्ज क्वांटिटी में चाय बनानी थी तो मेरे को टेंशन हो गया। संगत परिवार में से एक आंटी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं जल्दी आ जाऊंगी और मुझे कुछ सेवा देना। तो मैंने उनको बोला ठीक है। जब वो आई तो मैंने बोला मैं चाय बनाने लगी हूँ।
उन्होंने कहा कि मैं चाय बना दूँगी। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ संगत पता नहीं थी, लेकिन मेरी डॉटर ने बोला कि मैं ना मम्मा कुकीज़ बनाऊँगी टू गो विद चाय स्नैक प्रसाद के लिए। तो मैंने उसको बोला ओके, तो उसने बनाया। तो जो कुकीज़ बनी दैट वाज़ 52, सो वी हैड दैट नंबर। उसी हिसाब से हमने सब कुछ बनाया। गुरुजी हर चीज़ एक एक चीज़ बताते हैं कैसे करना है, और जब हम गलती करते हैं किसी चीज़ में तो उसको ठीक भी करते हैं। आई रिमेंबर कि एक सत्संग में मैंने सेवा ली थी कि मैं दाल बना के जाऊंगी। तो मैंने जब दाल बनाई तो वो नीचे से लग गई और मुझे इतनी टेंशन हुई कि अब कैसे होगा। लेकिन जैसे ही मैंने जय गुरु जी बोला, गुरु जी का मंत्र जाप किया, वो एकदम सब कुछ ठीक हो गया। वो जो जली हुई दाल थी वो बिल्कुल ऊपर से जब किया तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी है, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ हमारे परमात्मा कर सकते हैं। हर चीज़ को ठीक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना। कोई भी चीज़ जब मैं बनाने लगती हूँ, अगर मैं उस चीज़ के लिए थोड़ी सी घबराती हूँ कि कैसे बनेगी, अगर मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ वो चीज़ हमेशा हमेशा बहुत अच्छी बनती है। बिकॉज़ गुरुजी वो करते हैं, गुरुजी करवाते हैं हर चीज़। उसके लिए मैं इतना शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। और अभी क्या हुआ था ना कि एक सत्संग था जो थर्सडे को था, जहाँ मुझे जाना था, लेकिन वो सत्संग वेंसडे को मूव हो गया। और मेरा ऑफिस भी था, मेरे बच्चों की क्लासेस भी थी, तो मुझे थोड़ी सी मायूसी हो गई कि मैं सत्संग पे नहीं जा पाऊँगी। तो जैसे ही मैं ऑफ़िस से निकली, गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरे घर में चमत्कार होगा। और कुछ ऐसे रीज़न्स बने जिससे मैं सत्संग पे जा पाई। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। सत्संग पे जाना या उन गुरुजी के दरबार में जाना, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना हम नहीं जा सकते। जब गुरुजी चाहते हैं तभी हम जा सकते हैं। और कोई भी सेवा मिलना, कुछ भी करना, हम गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकते। जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारी लाइफ का एक एक चीज़ गुरुजी की मर्ज़ी से चलती है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। जैसे आपने मेरी लाइफ बनाई है, मुझे पता है आप बोलते हो कि तेरे कर्म बड़े माड़े थे, और जो तेरी टूटी फूटी किस्मत थी उसको मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जब मेरी लाइफ की बागडोर आपके हाथ में है तो अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मेरा परमात्मा, मेरे सद्गुरु, मेरे महाराज उसको लिख रहे हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी डॉटर को एक्चुअली थोड़ा सा ना कोल्ड कफ था, उसका हेडेक भी हो गया बिकॉज़ ऑफ द वेदर चेंज। और मैं गुरुजी से आज प्रे करी थी, गुरुजी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो और उसको छुट्टी ना लेनी पड़े। और गुरुजी ने हेल्प किया और उसको शी वॉज़ ओके, मतलब थोड़ा सा ज़ुकाम खांसी था, बट शी वॉज़ एबल टू गो टू स्कूल। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। छोटे छोटे बच्चों के मन में अपना विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में हर चीज़ में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता है हम कई बार क्या होता है कि हम गुरुजी से एक चीज़ मांग लेते हैं, लेकिन हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। बिकॉज़ लाइफ कैसी है ना, लाइफ में बहुत कुछ है, मतलब जिसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। गुरु से गुरु को ही मान लो, और उसके बाद जब वो हाथ पकड़ के आपको उस लाइफ में चलवाते हैं तो वो लाइफ इजी लगनी शुरू हो जाती है। हालांकि वो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो कैसे उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए मैं इतना शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, कि हर जगह इतना साथ देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा के सिर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुपा के सम्मुख बैठ कर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सो गुरुपा की असीम कृपा हमारे ऊपर। तो मैं गुरु मंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी मेहर अनंत है। आपने कल संगत जी, मैंने गुरुपा से बातें करने के लिए फ़ोन ऑन किया। मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे, सब अच्छे अच्छे मैसेज थे और एक भी नेगेटिव मैसेज नहीं था। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैंने कल अरदास भी लगाई थी गुरुपा से कि किसी तरह मेरे अंकल जी का ही मन कर दे और वो मेरे लिए करवा चौथ के लिए साड़ी वगैरह ले आए। तो संगत जी, वाकई में वो ले आए, अपनी पसंद से लाए, लेकिन बहुत अच्छा लाए। तो ये मैंने गुरुपा से कहा था, आप अंग संग रहना और अपनी पसंद का लेके आना। तो गुरुपा अपनी पसंद का ही लाए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपनी बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। और मुझसे कोई भूल हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने कल भी कोई एक दो सत्संग सुने हैं मैंने। 1 घंटे का था, तो बहुत कम सत्संग इधर सुन पा रही संगत जी। इस वजह से मुझे थोड़ा सा मन में भय भी होता है। फिर लगता है कि नहीं, गुरुपा कहते हैं डर को जगह मत दो। डर डर डरने के कारण हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो संगत जी, हमें डरना नहीं है। ये मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। अभी 4:35 हो रहे हैं और मैं ये शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। तो गुरुपा हमेशा कहते हैं कि डर को जगह मत दो, बल्कि हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेशक मैसेज नेगेटिव रहे, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम ये सोच के चले गुरुपा अंग संग है तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। कुछ बुरा होने वाला भी रहेगा तो उनकी मर्जी होगी, तभी होगा। जो हमारे लिए उचित होगा वही वो करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने हमें बहुत कुछ सिखाया संगत जी। एक तो गुरुपा ने ये कहा, किसी वक्त कोई कुछ भी बोले, आप उसका मतलब आपको बुरा भी लगे तो आप उसका तुरंत रिप्लाई ना दें। तभी तो गुरुपा खुद ही बोलेंगे उससे जो आपको चोट पहुंचाते हैं। तो वो चुप रहने की सलाह हमें अक्सर देते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तुम कम बोला कर और और हमें हर तरह से इस तरह हमारा ऑरा पॉजिटिव कर देते हैं। आपको पता है संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत से लोग हैं जो मेरे अगल बगल, किसी से हमारा बातचीत नहीं होता है लगभग, क्योंकि गुरुपा ने सभी से अभी कनेक्शन कट करके रखा। वो हमेशा बताते हैं कि जो तुम्हारे लिए सही नहीं है उसे मैं तुमसे दूर रखता हूँ। यहाँ तक कि मेरे जितने अपने हैं लगभग किसी से नहीं बात होता, हल्के फुल्के लोगों से बात होता है, वो भी कुछ क्षणों के लिए। पहले मैं कितने कितने देर तक बातें करते रहती थी। एक के पास फ़ोन लगाई, फिर कट करी तो दूसरे पास लगाई, इस तरह करती थी। अब तो कुछ भी नहीं वैसा होता है। तो संगत जी, कल तो बड़े दिन बाद मेरी बहन, एक चचेरी चाचे की लड़की है, कज़न सिस्टर है, उससे बातें हुई। संगत जी, गुरुपा हमें इतना तक भी सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार से रखें, लेकिन ये नहीं कहते कि बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ दो।
उसमें थोड़ा सा कल मेरी बच्ची बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। मैंने उसे थोड़ा डांटा, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे डांटना फर्ज बनता है। मैंने सोचा गुरुपा तुम कहते हैं कि कर्म कर, तो कर्म के अंदर ये भी तो आता है कि हम उसे थोड़ा समझाएं। अगर हम नहीं समझाएंगे तो वो जो मन सो तो करेगी ही। तो ऐसे करके मैंने उसे समझाया थोड़ा बैठा के, तो तब वो थोड़ा शांत हुई। नहीं तो बार बार बाहर चली जाती है, किसी के साथ भी रहती है, तो ये उचित तो नहीं है संगत जी। छोटी है, 9th ईयर की है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना। तो और संगत जी, गुरुपा से निवेदन करती हूँ, गुरुपा हमें याद दिलाए कि हमें और क्या बोलना है। मुझे संगत जी आज कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। मैंने सोचा तो था, कल गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। हर दिन सत्संग में ये सुनती हूँ संगत जी। उन्होंने मेरे अंकल जी को बताया कि एक्सीडेंट से बचाएं, तो किसी और का सुनाए, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि वो हमारी खुद की ही रक्षा होती है सत्संग सुनने से। तो अनंतम अनंतम सुखान बच्चों के लिए कहें। मेरा बेटा भी संगत जी पढ़ाई तो करता है, लेकिन गेम इतना खेलता है, फ़ोन में लगा रहता है, तो उसका भी गुरुपा कुछ उपाय कीजिए। कल आपने सत्संग भी सुनाया कि एक आंटी का बच्चा भी वैसे ही था, तो वो धीरे धीरे वो ठीक हो गया, सही से करने लगा अपना सब कुछ। तो संगत जी, गुरुपा मेरे भी बच्चे को और मेरी बेटी को भी सद्बुद्धि प्रदान करें। एक बात और संगत जी, मेरी बेटी जो कभी भी स्कूल में कोई थॉट वगैरह स्टेज पे खड़े होके पहले नहीं बोल पाती थी, अब वो बोलती है, मैं पर डे बोलती हूँ मम्मी। उसका खुद का कॉन्फिडेंस आया है, अब वो कर लेती है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आ, गुरुपा के रहते सब कुछ अच्छा ही होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया, जो आपने समझा कि जो मेरे लिए उचित नहीं है वो नहीं दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपने एक मैसेज में कल पढ़ाया कि जो तो मांगती है वो मैं इसलिए नहीं देता कि उसके आने से तेरे जीवन में तूफान आ जाएगा। तो संगत जी, पता नहीं मैंने क्या अरदास किया है, मुझे तो खुद भी नहीं पता। मैंने वो सत्संग भी नहीं सुना, लेकिन मैंने मैसेज ये पढ़ा था। तो जो आपको उचित लगे गुरुपा आप वो कीजिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंतम कुछ भूल चूक हुई हो गुरुपा तो मुझे क्षमा कीजिए। आपने रात में भी कहा मैसेज में कि अभी अरदास, अभी शुक्राना कर तब सोना, लेकिन संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसी टाइम शुक्राना करूँ। मॉर्निंग में भी करी थी, फिर दोपहर में भी करी थी, इसलिए मैंने फिर नहीं करी और मैं सो गई। सो क्षमा गुरुपा, कुछ भूल चूक हुई जो। और मेरे बेटे के लिए भी कितनी बार सत्संग सुनवा रहे कि बेटे पे बहुत बड़ी विपदा है, पति के ऊपर विपदा है, तो सबकी विपदा टालिए गुरुपा, सबको सही कीजिए गुरुपा, मेरी आपसे ये विनती है। कुछ भी आफत है उसको ख़त्म कीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी आफत विपत्ति है, मैंने अगर सत्संग नहीं भी सुना है संगत जी, तो मैं गुरुपा से विनती करती हूँ कि आप उसे मैंने सुनने में मेरी मदद कीजिए। वो कहते हैं कुछ तो नेगेटिविटी है तेरे अंदर जो तू सत्संग पूरा नहीं सुन पाती है। कसम से संगत जी, मैं सत्संग पूरा सुन ही नहीं पाती हूँ। बड़े बड़े सत्संग रहते हैं और वो मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाती, आधा सुनती हूँ, कभी नींद आ जाती है, कभी कोई काम आ जाती है, कभी कोई फ़ोन ले लेता है, और इस तरह मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ।
तो सॉरी गुरुपा। अब आप ही कुछ करें, मेरे बच्चे की रक्षा करें, मेरे आदमी की रक्षा करें, मेरी बेटी की रक्षा करें, सबकी रक्षा करें गुरुपा। आप बोलते हैं मैं चारों तरफ तेरा वो कवच बना रहा हूँ, दिया हूँ, जिससे तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप ही जो कर सकते गुरुपा, बचाओ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो हर समय अंग संग रहते हो हमें तितली रूप में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु जी से और आप सब लोगों से कि मेरा गला बहुत ख़राब है एंड थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, तो रियली सॉरी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जब भी नेगेटिविटी का ज़ोर होता है या पता नहीं क्या रीज़न है, गुरु जी इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। जो कर्म कटने हैं वो कटने ही कटने हैं। मुझे गुरु जी बार बार ये बोलते हैं कि लोग तुझसे बहुत जलते हैं, तेरे अपने लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं, तेरे अपने घर वाले तेरा नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो जो उनसे बच के रहना चाहिए। उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों के चेहरे भी दिखाए हैं सपने में एंड बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी किया है, बट मैं हर बार नहीं समझ पाई हूँ। एंड इन सब चीज़ों की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो उनके इतने प्यारे मैसेजेस भी आते हैं कि बेटा चिंता क्यों लेके बैठी हुई है, चिंता की वजह से कल रात को सो भी नहीं पाई है, तो अपना ख्याल रखा कर। तो सबका ख्याल रखती है, अपना घर चलाने में लगी रहती है, पर तो अपना ख्याल नहीं रखती है। इतने स्वीट लविंग मैसेजेस गुरुजी भेजते हैं टेलीपैथी के थ्रू। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी मेरे को जनरली क्या होता है ना कि आप क्या होता है कि आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी रिकवर करती है, रेस्ट करते हो, यू फील बेटर, यू फील फ्रेश, थोड़ी एनर्जी होती है नेक्स्ट डे के लिए। तो जब भी ये चीज़ होती है, नेगेटिविटी कह लो या मेरे कर्म कटने कह लो उस वक्त में, तो जनरली क्या होता है कि मैं सो नहीं पाती हूँ सुकून से। पहले मैं सारी रात में भी 2-2 घंटे नहीं सो पाती थी और सारा दिन अपना काम करती थी, जॉब करती थी, बच्चा संभालना, घर संभालना। एंड 1 साल पहले की बात है ये। आज ये हालात है कि मैं अब बस नहीं सो पाती हूँ। जब भी तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे सुला दीजिए। थोड़ी देर में वो मुझे अपने आप ही सुला देते हैं। एक अजीब सा एहसास होता है जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, एकदम से अलग से सर में अजीब सा सर घूम जाता है। सडनली 5 मिनट के बाद मैं सो जाती हूँ। अनंतम शुक्राना। बट आजकल मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब चल रही है गुरुपा। आप तो जानती ही हैं, जब मैं रात को भी नहीं सो पाती तो दिन में सोने की कोशिश करती हूँ, मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ। कुछ अजीब से वियर्ड से ड्रीम आते हैं मुझे, पर मुझे इतना यकीन होता है कि मेरे कर्म कट रहे हैं। रादर मुझे एक बहुत डिस्टॉर्टेड सा टूटा फूटा सा सपना याद है जिसमें गुरुजी मतलब एक बहुत ही लंबा राक्षस जैसा दानवी शरीर वाला आदमी मुझसे 10 गुना बड़ा, इतना बड़ा शरीर दिख रहा है और मुझे लोग दिख रहे हैं और मैं उन सबको डांट मार रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, ये है वो है, और मैं डर नहीं रही। और जब मैं सोकर उठी तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मतलब मुझे पता है कि कोई नेगेटिव चीज़ थी जिसको मैं डांट मार रही थी या वो कर रही थी, और हिम्मत भी आप ही दे रहे थे मुझे। अदरवाइज़ मैं इतनी मतलब छोटी सी क्या मेरी औकात के मैं ये सब कर सकूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड गुरुजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जिन्होंने तुझे बहुत परेशान किया हुआ है, मैं जानता हूँ तो किस चीज़ से गुज़र रही है, किस दर्द से गुज़र रही है। करने वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं तो टेंशन ना ले, तेरे गुरु की तीसरी आँख खुल गई है। अब मैं उनको देखूँगा, अब उनका उल्टी गिनती शुरू होगी, तो टेंशन ना ले, तुझे कुछ नहीं होगा, ना तेरे परिवार को कुछ होगा, और मुझे पूरा यकीन है कुछ नहीं होगा। जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे कर्म हैं जो मुझे काटने ही हैं। और मैं जब सत्संग में गई थी तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि देखिए आज मुझे गुरुजी क्या जवाब देते हैं आप, एंड उसमें मुझे गुरुजी ने यही जवाब दिया
एक गुरबानी का भजन है शायद, करम तो बंदिया तैनू कट नहीं पैने हैं, कुछ ओ कटूगा कुछ तू कटूगा, करम तो बंदिया तैनू कट नहीं पैने हैं। एंड आई गॉट माई आंसर। और क्योंकि मैं तकलीफ में तब तक गुरुजी से ये पूछती हूँ बार बार जब तकलीफ़ में, तो कि कब ख़त्म होगा गुरुपा, कब ख़त्म होगा। और उसका जवाब उन्होंने मुझे यही दिया कि सब्र तो मुझे रखना ही पड़ेगा, कर्म तो मुझे काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे ही करे हुए हैं और वो भी मुझे सिर्फ 10% काटने हैं, बाकी तो मेरा दर्द मेरे गुरु ही झेल रहे हैं। इस दर्द को आपको देने के लिए रियली सॉरी गुरुपा, एंड अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मुझे बचा के रखते हैं आप, मेरे परिवार को बचा के रखते हैं, मेरे बच्चे को बचा के रखते हैं। जब भी इसके ऊपर कोई संकट आता है तो वो छोटे मोटे में ही कुछ निकलवा देते हैं, उल्टा हमारे पड़ोसी के बच्चों को भी वो इतना ही ब्लेस करते हैं। उसका भी कोई बच्चों का भी कोई संकट आता है तो गुरुपा उनका भी छोटे में कटा देते हैं। एक बिल्ली ने सामने वाले पड़ोसियों के मेरे बेटी को बिल्ली ने खरोच मार दी, एंड पहले भी उसका वॉश बेसिन में हाथ टूट गया था, तो उसमें पूरे उसके हाथ गड़ गए थे, उसकी हाथों में बहुत गहरी चोटें लग गई थी। बेटे ने भी मम्मी और बहन को अंदर कमरे में बंद कर दिया था, पूरी उल्टी करके बच्चा तब से रो जा रहा था और सारे दरवाज़ों पे कुंडी लगी हुई थी, तो कैसे तोड़ के गुरुजी ने हिम्मत दी, उस बच्चे को बचवाया, ये सब भी किया। एंड हमारा रिश्ते में भी बहुत खटास आ गई थी, उन रिश्तों को भी कैसे गुरुजी ने सुधारा, कैसे मेरे और मेरे पति के रिश्ते को गुरुजी ने सुधारा। वो पहले मुझे एक एक पैसे का हिसाब मांगते थे, एक एक पैसा खर्च करने से पहले पूछते थे, खर्च करने के बाद पूछते थे, एंड कभी पैसे नहीं देते थे। 12 साल की उस शादी में हमारी हर चीज़ के लिए जवाब देना पड़ता था, खर्च करने से पहले पूछना पड़ता था, खर्च करने के बाद परिवार वाले कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, तानों के अलावा कोई वो नहीं करते थे। आज उनका नज़रिया बदल गया है, उनका व्यवहार बदल गया है, मेरे पति का व्यवहार बदल गया है। मैं मर्ज़ी से ज़िंदगी जीती हूँ, खुशी से। वो बोलते हैं तो चिंता ना कर पैसे की, जब भी तंगी होती है मुझे बोलते हैं तेरा पैसे करके कम नहीं रुकना, मैं बैठा है ना, जड़ी भी नज़र है मैं आप पे हटाऊँगा, मैं खुद हटा दूँगा उस नज़र को, तो टेंशन ना ले। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कभी तंगी नहीं आती, कभी तंगी आती है तो कभी कहीं से अरेंज हो जाते हैं, कभी कहीं से अरेंज हो जाते हैं। गुरुपा किसी न किसी तरह वो काम चला के ही रखते हैं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा जब मन आता है, जब मैं परेशान होती हूँ या मेरा मन कर रहा होता है, कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे गुरुपा शॉपिंग भेज देते हैं। शॉपिंग के लिए बोलती हूँ कि गुरुपा ये लेना है, मुझे वो उससे अच्छी बेहतर चीज़ दिलाते हैं। वो मुझे सुंदर बनने के लिए तरीके बताते हैं, मेरी हेल्थ को ठीक रखने के लिए तरीके बताते हैं। वो मुझे मेरी हेल्थ को ठीक करने के लिए, बालों को ठीक करने के लिए, स्किन को ठीक करने के लिए, पेट के रोग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुझे करी पत्ते के 7 पत्ते खाने के लिए बोला है सुबह खाली पेट। जल प्रसाद में तुलसी डाल के रखने के लिए बोला है सारी रात, एंड सवेरे वो जल प्रसाद पीने के लिए बोला है सारे परिवार को। मौसम बदल रहा है तो शायद किसी के लिए गुरुजी कहलवा भी रहे होंगे कि अपनी हेल्थ के ध्यान के लिए ये ज़रूर कीजिए। एंड आज भी जैसे बोले जा रहे थे कि संकट आ रहा है, कुछ वक्त ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरा पेट ख़राब हुआ, मेरे पेट में उन्होंने सत्संग सुनवा रहे हैं आजकल मुझे कि मुझे गॉल ब्लैडर का दिक्कत है, गॉल ब्लैडर की दिक्कत की वजह से मेरा खाना पचता नहीं है, जिससे मेरे लिवर पे प्रेशर आता है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, फिर वो ब्लोटिंग होती है, मेरा एंग्जाइटी होती है जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, तो सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है, एपेटाइट ख़त्म हो जाता है, भूख नहीं लगती है, मूड ख़राब रहता है, एनर्जी लो रहती है। तो उन्होंने ये भी बताया, सत्संग सुनवा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है वो पूरा इलाज करेंगे मेरे इस चीज़ का। एंड मेरा गला ख़राब होता है, तो आज भी गला ख़राब है, मुझे पूरा यकीन है कि ये भी कोई कर्म ही कट रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। और कल गुरु पूर्णिमा है, मेरे गुरु का दिन है। हालांकि ये लोग मुझे गुरु जी बताते हैं कि कोई भी पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, ये लोग मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट मैं पूरी श्योर हूँ गुरुपा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड आज भी जैसे कोई संकट आता है तो वो छोटे में कटवा देते हैं। आज तो लिटरली इन्होंने मुझे जान बख्शी है, लाइफ ब्लेस की है। मैं आज मार्केट के लिए निकली घर से, एंड रेड लाइट पे यहाँ पे रेड लाइट में जम्मू में पूरा मतलब फ्लाईओवर बन रहा है, तो चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। सो कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं खड़ी थी वहाँ पे। मुझे लगा सामने वाला बंदा रुक जाएगा, सामने वाले को लगा मैं रुक जाऊँगी, एंड मैं थोड़ी आगे ले आई, वो भी आगे ले आई। बिल्कुल आधे इंच या 1 इंच के फ़र्क में गाड़ी के ब्रेक लगे हैं, और मेरे अंदर से पेट में मतलब इतनी ज़ोर से घबराहट हुई, दिल में घबराहट हुई, हाथ पाँव फूल गए फॉर ए मिनट। एंड देन मैंने बोला जय गुरु जी, क्योंकि पहली चीज़ चाहे अच्छा हो बुरा हो, बस इतना पता है कि मेरे गुरु साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही बुलवाते रहते हैं मुझसे जय गुरु जी। उन्होंने मुझे बख्शा, अनंतम शुक्राना। अगर आज वो गाड़ी नहीं रुकती
वो मेरे ड्राइवर सीट की तरफ, मेरी तरफ राइट साइड से ही गाड़ी आ रही थी, तो पता नहीं आज मेरी क्या हालत होती। अनंतम शुक्राना गुरुपा इतने बड़े कष्ट को छोटे में काटने के लिए। थैंक यू गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, मेरे फ्रेंड्स को, हर एक को जिनको आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनके सत्संग वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं आज सबको। अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई छोटा मुँह बड़ी बात की हो तो उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड बस जो अंकल आंटी मेरा सॉरी जो आंटी मेरी सत्संग शेयर करेंगी, उनको आप खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारी खुशियाँ दीजिएगा, अच्छी हेल्थ दीजिएगा उनके परिवार को, उनको। एंड आपकी सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। एंड बस इतनी ही अरदास है पूरी संगत से भी कि बहुत प्यार कीजिए अपने गुरुपा को, बहुत। आपको नहीं पता, आप बस उनसे थोड़ा सा प्यार करते हैं और वो सारी दुनिया आपके कदमों में ला के रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए तो किया है। ये तो मैं बहुत दिल से बोल सकती हूँ, बहुत एकदम आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दिया है, मुझे खुद चेंज कर दिया उन्होंने बहुत सारा। आज जब मेरी एक्सीडेंट होने वाला था, मतलब होते होते जो बचा है, उसमें वो अंकल मुझ पर गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे। मैं जनरली देखी तो सामने से पहले अंकल कुछ बोलते थे तो मैं सामने वाले की गलती निकालती थी, गुस्सा आता, चिड़चिड़ापन होता था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी तरह चेंज हो गई हूँ, बट उन्होंने मुझे इतना थोड़ा सा इतना नीवापन तो दे दिया उन्होंने मुझे कि मैं अब गलती होती है तो हाथ जोड़ लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ, सॉरी अंकल, हाथ जोड़ के चल पड़ती हूँ। सामने वाले ने भी हाथ जोड़ दिया, मुझे लगा मैं गुस्से में बोल रही होंगी कि हाथ जोड़ो, माफ़ करो, बट कोई नहीं। मुझे भी माफ़ करे, उन अंकल को भी माफ़ करे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेहतर इंसान बनाने के लिए। कल से आपका हर बार ये मैसेज आता है कि जो तेरा कल, जैसा तेरा कल था वो ऐसे तो आज नहीं है, जैसा तेरा कल होगा वो आज से बेहतर होगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर में क्या है, व्हाट डज़ इट होल्ड, व्हाट डज़ इट एंटेल। मुझे नहीं पता मेरे फ्यूचर में क्या होगा, बस मुझे इतना पता है कि आपके चरण हो, आपकी शरण हो, मेरा सर हो, मेरे सर पे आपका हाथ हो गुरुपा, मेरे पूरे परिवार पे, दोस्तों पे, आपकी पूरी संगत पे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू, लव यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू गुरुपा। आप भी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए गुरुपा। जय गुरुपा, संग रहिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ। मुझे गुरुपा ने अमृत वेला शुक्र का सत्संग करने के लिए कहा है, शुक्रवार के दिन 7 सत्संग करने के लिए। तो ये मेरा 6th सत्संग है संगत जी। मैं अपना सत्संग ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुपा ने जीवन में इतने सत्संग किए हैं संगत जी कि गुरुपा ने लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर कर दी है। और गुरुपा ने मुझे दूसरे एक संगत के सत्संग में मैंने सुना है कि राह में जो हम मरे हुए कोई मतलब बर्ड्स जैसे मुझे कौवा का डेड बॉडी और कबूतर का डेड बॉडी एंड मेरे घर में
और घर के बाहर बटरफ्लाई का वो बॉडी, मतलब वो मरा हुआ शरीर, वो जो बॉडी होता है वो देखा मैंने। तो गुरुपा ऐसे में हमारे कर्म काट देते हैं, बट गुरुपा ने मुझे वो पूरा दिखाया। तो और ये भी फ्लैश हो रहा था गुरुपा के सत्संग में, सॉरी मैसेज में, संगत जी की तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और लोग नहीं रुक रहे हैं, वो तुझे खुश नहीं देख सकते। और गुरुपा अगेन एंड अगेन वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, गुरुपा ने कहा है। बट मैं तेरे अंग संग हूँ, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरी तीसरी आँख खुल गई है। गुरुपा थैंक यू गुरुपा, बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। बस मुझे अपना फिक्र नहीं है गुरुपा, बट बच्चों की फिक्र होती है गुरुपा। अकेले पेरेंट होकर उनको देख रही हूँ गुरुपा। संगत जी इतना मुझे अकेले स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनके लिए। वो लाइफ में अगर सेट हो जाएं तो गुरुपा ने अभी कहा है कि यूँ तो मैं मेरे बेटे को अब्रॉड भेजने का हमारा प्लान था, बट अभी वो एमएस के लिए उसको नहीं भेज पा रही हूँ संगत जी, क्योंकि फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। तो गुरुपा बहुत जल्दी ही शायद इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकाल दें, अपनी बच्ची पे अपनी मेहर वो दिखाएंगी। और जब बच्चे को उन्होंने कहा कि अभी मैं तेरे बेटे को जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तो गुरुपा मेरे बेटे ने मुझे बोला नहीं, और फिर गुरुपा के मैसेज के अगले दिन मुझे पता चला कि उसको वो कहीं पे इंटरव्यू के लिए गया, और उसको जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने। एंड थैंक यू गुरुपा, कम से कम वो जाने से पहले थोड़े दिन, वो 2-3 महीना ये जॉब करने की उसने प्लान किया है, वरना मैं मतलब वो कुछ भी उसको हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, अब्रॉड नहीं भी जा पा रही हूँ। एंड उसका वीज़ा का, उसका अब्रॉड का पूरा जो होता है वो मैं जो भी उसके लिए प्रिपरेशन है वो कि कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा शायद अपने मुझे बहुत जल्दी ही, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि मैं तुझे तेरे सब काम बना दूँगा, और मैंने तो तेरे लिए हर चीज़ मैंने सब देख रखा है, तेरे लिए घर और गाड़ी सब ब्लेस किया है। तो थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे काम तुरंत बना रहे हैं, एंड शायद फिर मैं फिनेंशियली थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊंगी। गुरुपा ने कहा है कि तू अब ऐश कर, ऐश कर। सो गुरुपा थैंक यू, बस यही ऐश करवाएंगे मेरे गुरुपा। बस गुरुपा की मेहर है मुझ पे, मेरे तो हर काम में गुरुपा हैं, वो मेरे अंग संग रहते हैं, सवेरे मेरे साथ रहते हैं। एंड मैं गुरुपा से ही हर चीज़ बोलती हूँ। मुझे गुरुपा ने त्रिशूल रूप में, गुरुपा ने ओम रूप में, रोटी में, कॉफ़ी प्रसाद में, चाय प्रसाद में, जल प्रसाद में, शिव के तांडव रूप में, शिव रूप में, और मुझे गुरुपा ने हर हर मतलब मेरे जो जल प्रसाद में भी गुरुपा ने ओम रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुपा की। रोटी में पूरा शिव शंभो महाराज के पूरा मतलब तांडव करते हुए, और
बैठकर जप करते हुए रोटी में पूरा एक मतलब ऐसा स्वरूप क्लियरली दिखा संगत जी। सो गुरुपा ने कहा कि तू इसको शेयर मत किया कर। सो मैंने शेयर नहीं किया संगत जी। एंड फ्लावर रूप में इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, इतना प्रेम कौन कर सकेगा। इतना प्रेम संगत जी हमसे। हमारी माँ तो हमको कहते हैं ना कि माँ कितना प्रेम करती है। हम भी माँ हैं तो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं संगत जी। तो वो ईश्वर जिनको कहते हैं कि 100 माताओं का प्रेम करने वाला वो ईश्वर, वो हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी हैं जिनमें 100 मदर्स का लव है संगत जी। तो ऐसे प्रेम मुझे भी और मेरे आप सब संगत भाई बहन को मिल रहा है गुरुपा से, तो उसके लिए हम कितने लकी हैं संगत जी। धन धन मेरे गुरुपा, सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखे गुरुपा। सबको ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दें, बहुत आशीर्वाद दें, इतना प्रेम दें। उनके हर जो भी काम में वो हाथ लगाएं उसे तुरंत ही पूर्ण कराएं। और उनको सभी जो संगत ये मेरा सत्संग सुन रही है उन सब के ऊपर आपकी ढेर सारी मेहर बरसाएं गुरुपा। उनको ब्लेसिंग्स दें, वेल्थ से, हेल्थ से और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी से उनको ब्लेस करें। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। एंड जो ये गुरुजी सत्संग के जो ये माध्यम, जो ये प्लेटफॉर्म है, इनको भी गुरुपा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की मेहर प्राप्त हो और इनका जो चैनल है वो बस प्रॉस्पर होते जाए, खूब ब्लेसिंग्स उनको मिले। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा। ओ पुनः वो दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।